अब तक हमने जो यात्रा की है उसे एक पल के लिए फिर से देखिए। वेदों ने हमें सृष्टि का ज्ञान दिया, ब्राह्मण ग्रंथों ने कर्म और यज्ञ की विधि दी, आरण्यकों ने कर्म के पीछे का अर्थ खोजा, उपनिषदों ने आत्मा और ब्रह्मा का दर्शन दिया, वेदांगों ने इस ज्ञान को समझने की वैज्ञानिक व्यवस्था बनाई, उपवेदों ने इसे सीधे जीवन, स्वास्थ्य, कला और राज्य तक पहुंचाया। लेकिन अब एक बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी प्रश्न उठता है। जब समाज बड़ा हो जाए, जब लाखों लोग एक साथ रहे, जब परिवार, विवाह, संपत्ति, दंड, अधिकार और कर्तव्य हो, तो केवल दर्शन से समाज कैसे चलेगा? यहीं से जन्म होता है सूत्र और स्मृति परंपरा का। सूत्र क्या है? सबसे सरल और सटीक अर्थ। सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त नियम। जैसे कम शब्द अधिक अर्थ, नियम जो याद रखा जा सके। सूत्र ग्रंथ लंबे दर्शन नहीं होते, बल्कि स्पष्ट निर्देश होते हैं, छोटे वाक्य, व्यवहारिक नियम। इसलिए सूत्र पढ़ने के लिए नहीं, पालन करने के लिए होते हैं। सूत्र ग्रंथ क्यों बनाए गए? ऋषियों ने देखा कि वेद बहुत विशाल है, हर व्यक्ति उन्हें नहीं पढ़ सकता। समाज को रोजमर्रा के नियम चाहिए, इसलिए ज्ञान को संक्षेप और अनुशासन में ढाला गया। सूत्रों का उद्देश्य था जीवन को व्यवस्थित करना, परंपरा को सुरक्षित रखना, समाज में एक रूपता लाना। सूत्र साहित्य को 4 प्रमुख भागों में समझा जाता है। नंबर 1, श्रोत सूत्र, वैदिक यज्ञों की विधि। श्रोत सूत्र बताते हैं बड़े यज्ञ कैसे हो, कौन सा यज्ञ कब, कौन सा पुरोहित क्या करेगा, मंत्र कहाँ बोले जाएंगे। यह पूरी तरह वेद और ब्राह्मण ग्रंथों पर आधारित है। ध्यान दीजिए, श्रोत सूत्र गृहस्थ जीवन के लिए नहीं, राजा और बड़े यज्ञों के लिए थे। नंबर 2, गृहस्थ सूत्र, गृहस्थ जीवन के नियम। यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि ये सीधे आम मनुष्यों के जीवन से जुड़े हैं। गृहस्थ सूत्र बताते हैं जन्म, संस्कार, नामकरण, विवाह, गृह प्रवेश, अंतिम संस्कार, यानी मनुष्यों का पूरा जीवन इन सूत्रों से बंधा था। नंबर 3, धर्म सूत्र, सामाजिक और नैतिक नियम। यहाँ से समाज का ढांचा बनता है। धर्म सूत्र बताते हैं कर्तव्य क्या है, अपराध क्या है,
दंड क्या होगा, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है। ध्यान रखिए, यह धर्म पूजा नहीं है, एक व्यवस्था है। शुल्ब सूत्र, मापन और गणित, यह अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। शुल्ब सूत्र बताते हैं यज्ञ वेदी का आकार, माप, कोण, ज्यामिति। यह सिद्ध करता है कि वैदिक समाज केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी था। अब आता है स्मृति। स्मृति क्या है, यहाँ सबसे ज्यादा भ्रम होता है। अब आते हैं स्मृति परंपरा पर। स्मृति का अर्थ है जिसे याद रखा गया, जिसे समय के अनुसार समझाया गया। स्मृति वेद नहीं है, ईश्वर वाणी नहीं है, ये समाज के लिए बनाए गए नियम हैं। इसलिए स्मृति समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है। स्मृति क्यों बनी? क्योंकि समाज स्थिर नहीं रहता, समय बदलता है, स्थान बदलता है, समस्याएं बदलती है। ऋषियों ने समझा अगर नियम पत्थर बन जाए तो समाज टूट जाएगा। इसलिए स्मृति बनी ताकि धर्म जीवित रहे, कठोर ना बने। प्रमुख स्मृतियां, अब बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। यह हिस्सा सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। मनुष्य स्मृति सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक विवादित। मनुस्मृति समाज के वर्ग, कर्तव्य, दंड, व्यवस्था, लेकिन ध्यान रखिए यह अपने समय की सामाजिक व्यवस्था है, सर्वकालीन आदेश नहीं। नंबर 2, यज्ञ बल व्यय स्मृति, यह अधिक संतुलित मानी जाती है। न्याय व्यवस्था, क्षत्रियों के अधिकार, संपत्ति के नियम। नंबर 3 पर है नारद स्मृति, न्याय, विवाद, समाधान, दंड प्रक्रिया। नंबर 4 पर आता है पराशर स्मृति, इसमें कलयुग के लिए नियम, अधिक लचीला दृष्टिकोण। सूत्र स्मृति और धर्म का वास्तविक अर्थ। यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, धर्म नियम नहीं है, धर्म संतुलन है। सूत्र और स्मृति धर्म को चलने योग्य बनाते हैं, समाज को टूटने से बचाते हैं। अगर ये ना होते दर्शन हवा में रह जाता, समाज अराजक हो जाता। दोस्तों, आगे की यात्रा यहीं से इतिहास बनता है। सूत्र और स्मृति के बाद रामायण, महाभारत, पुराण, यानी अब दर्शन, कथा और इतिहास बनकर जन जन तक पहुंचता है। आज हमने समझा सूत्र क्या है, ये क्यों बनाए गए, स्मृति क्या है, समाज कैसे व्यवस्थित हुआ। अगला वीडियो इसी क्रम में होगा।
इतिहास और पुराण पर, जहां धर्म कथा बनकर मानव हृदय में उतरता है। दोस्तों, लाइक करने से आपकी उंगलियों में जख्म नहीं पड़ते हैं, ना ही आपका धन खर्च होता है। इसलिए वीडियो को लाइक करने की कृपा करें, शेयर करने की कृपा करें। जय सनातन।